बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने अपना 21वीं सदी का बॉम्बर जो है उसको रिवील कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसको B-21 रेडर बोला जाएगा। ये जो आज जहाज अमेरिका ने दिखाया है, ये बेसिकली आप अगर इसको वैसे देखें तो ये आपको B-2 की एक कॉपी लगेगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और B-2 में कहाँ कहाँ पे जो है वो फर्क आपको नजर आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसके और B-2 के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। विजिबली तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो आपको जरूर फर्क नजर आएगा। ये जो नया जहाज अमेरिका ने रिवील किया है, इसको उन्होंने T1 का नाम दिया है, या आप कह लें कि ये 001 है। इस तरह के और 5 जहाज जो है वो अमेरिका तैयार कर रहा है, जिनके ऊपर ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह जो है वो चलेंगी और बाकी टेस्ट जो है वो किए जाएंगे। इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 2023 के अंदर मुतवक्के है। इस जहाज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने एक तो फ्यूचर की वॉरफेयर को जेन में रखा है, और दूसरा जो उन्होंने B-2 के अंदर गलतियां की थी या B-2 के अंदर वो वॉरफेयर को नहीं उस तरह से समझ सके थे, आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से वॉरफेयर इवॉल्व होगी, उसको उन्होंने जो है वो इस B-21 बॉम्बर के अंदर बेहतर किया। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये B-2 का छोटा भाई है। बिल्कुल आपको ये B-2 ही लगेगा सामने से, लेकिन काफी ज्यादा इसके अंदर जो है वो चेंजेस हैं। इस तकरीब के अंदर नॉर्थरोप ने अपने जितने भी लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन्स थे, टेसिड ब्लू बड़ा जबरदस्त जो है वो जहाज था, ये एक एक्स प्लेन था। और नॉर्थरोप ग्रमन ने जितने भी ये स्टेल्थ जहाज बनाए हैं, उनकी जो बेस है ना, वो सारी की सारी टेसिड ब्लू के ऊपर रख के बनाई गई है। फिर इस तकरीब के अंदर नॉर्थरोप ग्रमन ने अपना YF-23 जहाज बनाया, जो कि मुझे F-22 से भी जबरदस्त जहाज लगता है। बल्कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इस वक्त दुनिया का बेस्ट जहाज कौन सा है या कौन सा ऐसा डिजाइन है जिसको आप बेस्ट समझते हैं, तो मैं कहूंगा कि YF-23 जैसा जहाज मैंने आज तक नहीं देखा। जो लोग मेरे चैनल को पुराना फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि इस जहाज को मैं एलियन मशीन बोलता हूं, क्योंकि इससे खूबसूरत जहाज, इससे खूबसूरत डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवे, सबसे पहली चीज जो आप B-21 को देखने के बाद ये बोलेंगे कि ये B-2 से काफी ज्यादा छोटा जहाज है, क्योंकि जितनी भी तस्वीरें इस B-21 जहाज की रिवील की हैं, नॉर्थरोप ग्रमन ने बड़ी चालाकी के साथ सिर्फ फ्रंट से रिवील की हैं। इसकी साइडवेज तस्वीरें उन्होंने नहीं दिखाई, इसकी रेयर से या बैक से जो है वो उन्होंने कोई तस्वीर नहीं दिखाई। लेकिन जितनी भी तस्वीरें आप देखते हैं, उनको देखने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि B-21 B-2 से एक छोटा जहाज है। इसका मतलब है कि B-21 के अंदर जो वेपन्स लोड होगा वो B-2 से कम होगा, यानी कि ये B-2 जितने वेपन्स नहीं उठा के लेके जा सकता। उसके बाद आप इसको छोटा होने का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जो 2 मेन लैंडिंग गियर्स हैं, एक तो नोज कोन के ऊपर इसका लैंडिंग गियर होता है, और 2 जो पीछे इसके लैंडिंग गियर्स हैं उनके अंदर सिंगल ट्रक है। और जो B-2 था उसके अंदर डुअल ट्रक डिजाइन है। यानी कि अगर आपको मैं आसान अल्फाज के अंदर बताऊं तो B-2 के अंदर जो लैंडिंग गियर्स हैं उनके अंदर 4 टायर्स लगे हुए हैं, और B-21 के लैंडिंग गियर्स के अंदर 2-2 टायर्स लगे हुए हैं। मतलब कि B-2 जो है वो एक हैवियर जहाज है, B-21 जो है वो उसके मुकाबले में एक हल्का जहाज है और छोटा जहाज है। उसके बाद जो इसके नोज के व्हील डोर्स हैं, B-2 के जो फ्रंट के व्हील डोर्स हैं वो आगे की तरफ खुलते हैं, जबकि B-21 के जो नोज के व्हील डोर्स हैं वो साइडवेज खुलते हैं। जिस तरह से इसके मेन लैंडिंग गियर्स के व्हील डोर्स हैं वो भी साइड पे खुलते हैं, B-2 के जो मेन लैंडिंग गियर्स हैं वो भी साइड पे खुलते हैं, लेकिन जो B-2 का मेन लैंडिंग गियर है उसके जो व्हील डोर्स हैं वो सामने की साइड पे खुलते हैं। एक ये भी डिफरेंस है। फिर जो इसकी सबसे विजिबल चीज आपको नजर आएगी इस जहाज के अंदर, वो इसकी विंड स्क्रीन है। विंड स्क्रीन को इस दफा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पायलट का जो व्यू है वो ज्यादा बेहतर हो एज कम्पेयर टू जो पायलट इस वक्त B-2 के अंदर बैठता है। तो पायलट के व्यू को जो है वो मद्देनजर रखते हुए B-21 की जो विंड स्क्रीन है उसको बेहतर डिजाइन किया गया। साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके साइड में भी 2 विंड स्क्रीन जो है वो रखी गई हैं। तो ये B-2 से जो है वो एक विजिबल डिफरेंस है। B-2 की जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल सामने वाली साइड पे है, जबकि ये जो B-21 की विंड स्क्रीन है इसको उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से इस तरह से बनाया कि जब इस जहाज को रिफ्यूल किया जा रहा हो तो उस वक्त पायलट जो है वो बेहतर तरीके से रिफ्यूलर को देख सके, और उसकी ओवरऑल विजिबिलिटी जो है वो इस जहाज की विंड स्क्रीन की वजह से बेहतर बनाई गई है। फिर इस जहाज का जो कलर है वो लाइट ग्रे कलर है। इससे पहले जितने भी आप अमेरिका के ये जो बॉम्बर्स हैं इनको देखेंगे तो उनके ऊपर डार्क ब्लैक कलर या ब्लैक कलर जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि लाइट ग्रे कलर क्यों किया गया। इससे आप ये कह सकते हैं, मुझे एक वाकया याद आ गया कि जब ये इराक की जंग लगी थी तो इराक की जंग के बाद एक अमेरिकन पायलट का इंटरव्यू जो है वो दिखाया गया। तो उसमें वो पायलट कह रहा था कि जब हमने फ्लाई किया तो हमारे नजदीक से एक एयरलाइन जो है वो गुजरी, और एयरलाइन के पायलट ने उस वक्त ऐलान कर दिया कि जी हमारे पास से अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो गुजर रहे हैं और लगता ऐसे है कि ये इराक जा रहे हैं किसी बॉम्बिंग रन के ऊपर। तो पायलट बोलता है कि मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि ये एक सीक्रेट मिशन होता है, आपको इसको जो है वो दुनिया के सामने रिवील नहीं करना चाहिए। तो जितने भी ये B-2 जहाज है ना,
ये रात के वक्त ऑपरेट करते थे, इस वजह से इनके ऊपर डार्क कलर जो है वो पेंट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो B-21 का डिजाइन है, अमेरिका इससे इतना ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट है कि उसने ये सोचा है कि इस जहाज को हम डे ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर एक लाइट ग्रे कलर जो है वो रखा है ताकि इस जहाज को हम डे ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। फिर इस जहाज के जो इनलेट्स हैं, एयर इनटेक्स हैं, वो B2 से बहुत ज्यादा जो है वो मिनिमल है। इस जहाज के इनलेट्स की जो एलिवेशन है वो बहुत कम है। B2 के जो इनलेट्स है या जो एयर इनटेक्स जिनको आप बोलते हैं, इस जहाज के एयर इनलेट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े थे। इस जहाज के स्टेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एयर इनटेक्स को बहुत ज्यादा जो है वो मिनिमाइज किया गया। डेफिनेटली इस जहाज के ऊपर नए मटेरियल्स जो हैं वो लगाए गए होंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए इसकी असेंबली लाइन को मजीद और जदीद जो है वो बेहतर बनाया गया होगा। इसकी अगर आप बॉडी को देखें तो वो बड़ी स्मूथ जो है वो नजर आएगी आपको। B2 की जिस तरह से वो शार्प बीक थी ना, वो इसकी आपको जो है वो ऐसे नजर नहीं आएगी। खैर अभी हमने इसका कोई साइडवेज जो है वो एंगल नहीं देखा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से B2 की वो जो शार्प बीक थी इसकी उस तरह से ना हो। लेकिन ये तो खैर इसकी मजीद तस्वीरें आएंगी तो पता चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस जहाज को पीछे से नहीं दिखाया गया, तो इसका जो इंजन एग्जॉस्ट है उसको हम नहीं देख सकते कि इसके इंजन एग्जॉस्ट को किस तरह से जो है वो डिजाइन किया गया, क्योंकि आपको शायद पता हो कि YF-23 का जो इंजन एग्जॉस्ट था वो F-22 के इंजन एग्जॉस्ट से बेहतर था। YF-23 के अंदर उन्होंने खास टाइल्स जो हैं वो लगाई हुई थी जो कि उसके इंजन एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म हवा को जो है वो काफी हद तक जो है वो ठंडा कर देते थे। इतना ज्यादा तो ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक वो उसकी हीट को डेसिपेट कर देते थे। अमेरिका के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इस मौके के ऊपर खिताब किया और उनका कहना यह था कि दुनिया के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको B-21 को ढूंढने में बड़ा जो है वो मसले का सामना रहेगा। B-21 को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा और इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर अनमैच्ड हैं। ये दुश्मन के एरिया के अंदर पेनिट्रेट करके उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बना के अपने हदफ को जो है वो निशाना बना सकेगा। और इसकी लिथैलिटी, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, सर्वाइवेबिलिटी, एजिलिटी, ये सारी इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो अनमैच्ड है। खैर उनका नया जहाज, उन्होंने तारीफें तो करनी है। असल बात उस वक्त हमें देखने को मिलेगी कि इसके कितने नंबर्स जो है वो अमेरिका तैयार करवाता है, अमेरिकन एयरफोर्स इसके कितने नंबर्स का ऑर्डर जो है वो प्लेस करती है और अल्टीमेटली ये कितने नंबर्स के अंदर बन के हमारे सामने आता है। देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, F-22 बड़ा जबरदस्त जहाज है, B-2 बड़ा जबरदस्त जहाज है, लेकिन दोनों जो है ना एक फेल्ड प्रोजेक्ट थे। B-2 20 से ज्यादा नंबर के अंदर अमेरिका ने नहीं बनवाए। आपने इतना ज्यादा पैसा लगा दिया एक जहाज के ऊपर और उसके बाद सिर्फ 20 के नंबर में आपने उसको तैयार करवाया। F-22 इतना जबरदस्त जहाज, 5th जनरेशन का फाइटर जेट, और आपने उसको सिर्फ 187 के नंबर के अंदर तैयार करवाया। तो ये अमेरिकन के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अमेरिका पैसा होने की वजह से तैयार तो करवा लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अमेरिका ने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा ही जाया किया। देखिए B-21 का जो प्रोजेक्ट है उसको अमेरिका किस तरह से लेके चलता है, उसके कितने जो है वो नंबर्स तैयार करवाता है। बाकी इसके अंदर जो दूसरी डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटीज होंगी वो तो दुनिया के अंदर सबसे एडवांस होंगी, क्योंकि नया जहाज है, नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको डिजाइन किया गया, तो वो बाकी चीजें तो इसकी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन ही होंगी। आने वाले दिनों के अंदर इस जहाज के ऊपर और मजीद चीजें जो है वो सामने आएंगी, वो आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये एक इनिशियल मेरी सोच थी इस जहाज के ऊपर, इसकी तस्वीरें देखने के बाद। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।